नमस्कार, श्रेष्ठ उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है और देवभूमि हमेशा से शांति प्रिय रही है, लेकिन वहां पर अशांति है। वजह है बड़ोला गोलीकांड और सड़क पर संग्राम हो रहा है। दरअसल देहरादून में 16 जून के हुए रवि बड़ोला हत्याकांड में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। रवि के परिवार के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देहरादून की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बुधवार की शाम लोगों ने कैंडल मार्च तक निकाला। आज भी सड़क पर लोगों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ोला के परिजन आरोपियों को फांसी तक देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मामले में पुलिस और प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी इस वक्त हो रही है। हालांकि बवाल अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा। रवि बड़ोला के परिजन 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सरकारी नौकरी देने समेत अपनी कई मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया है। हालांकि सीएम धामी भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर आला अफसरों के साथ एक मीटिंग भी की है, कार्रवाई भी की और साथ ही साथ निर्देश भी दिए। राजधानी देहरादून के डोभाल चौक पर हुए गोलीकांड में सभी आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। सीएम ने साफ किया कि बदमाश छोटा हो या फिर बड़ा, किसी को भी देवभूमि का माहौल खराब करने की छूट नहीं दी जाएगी। सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हत्याकांड में शामिल बदमाशों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अभी भी मीटिंग की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी और कारोबार की अभी रिपोर्ट मांगी गई है। आज इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से गुस्सा लोगों के अंदर है। रजनी दीक्षित हमारे संवाददाता इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हालात इस वक्त वहां पर क्या है। रजनीश, क्या कहेंगे आप? क्योंकि मैंने जैसा पहले ही कहा कि शांति प्रिय प्रदेश है, अशांति लोगों को पसंद नहीं, लेकिन बवाल तगड़ा है। और ये बवाल की शुरुआत एक कार को लेकर हुई। जिस तरीके से अपनी कार एक दोस्त को दे दी जाती है, फिर वो अपने दोस्त को दे देता है, वापस उस कार को मांगने जाया जाता है, बहस हो जाती है, अपने दोस्तों को ले जाकर वहां पर पहुंचा जाता है तो एक लाश डोभाल चौक पर नाले पर मिलती है। रजनीश जी हर्ष, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो है तार तूल पकड़ता जा रहा है। रवि बड़ोला जो गोलीकांड है वो इस समय ज्वलंत मुद्दा बन चुका है देहरादून घाटी में, और लगातार समाज, चाहे गढ़वाल समाज हो, चाहे बेरोजगार संघ हो, चाहे भू कानून समिति के लोग हों, सभी लोग सड़कों पर हैं और सभी लोग चाहते हैं कि इस हत्याकांड में जो शामिल आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं रवि बड़ोला के घर पे ही हैं और आपको बता हर्ष की जो स्थिति है कि आज भी ये घटना है। 16 तारीख को जो फायरिंग हुई थी, फायरिंग रात में हुई थी, जिसके बाद रवि बड़ोला लापता हो गया था, जिसकी 17 तारीख की अलसुबह एक नाले में उसका शव मिलता है, जिसमें कम 6 गन शॉट इंजरी पाई जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो हत्याकांड है काफी जघन्य हत्याकांड है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि आखिर 7 आरोपी पकड़े जरूर जा चुके हैं, लेकिन जो समाज आज सड़कों पर है वो सवाल पूछ रहा है उत्तराखंड शासन से, उत्तराखंड प्रशासन से। उसका साफ कहना है कि पूरे इलाके में जो दहशत का माहौल है उसकी बहाली के लिए ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बन जाए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश का योगी बुलडोजर मॉडल की भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि जो हत्यारोपी हैं उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए। इसके अलावा जो खास बात है कि जो आरोपी का जो मुख्य आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त यानी कि फांसी की सजा उनको मिले। पुलिस को इस तरीके से अपनी थ्योरी और अपनी तफ्तीश करनी चाहिए, इतने सारे साक्ष्य जुटाने चाहिए कि उनको कोर्ट से किसी भी तरीके से मुरव्वत न मिल जाए जिससे आरोपी बरी हो जाएं। तो ये सारे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर लोग सड़कों पर हैं, गढ़वाल समाज के लोग भी सड़कों पर हैं और वो लगातार इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा हम लोगों ने अभी बात की है रवि बड़ोला के परिजनों से। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एक और जहां कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वहीं नजीर बननी चाहिए। इसके अलावा
जो सरकार से मांग है वो ये है कि जो कमाने वाला रवि बडोला अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी पत्नी, उसके बच्चे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, तो उसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसी मुआवजा या सरकारी नौकरी का प्रबंध करना चाहिए जिससे उसके परिजनों को, उसके जो एक माँ ने जो बेटा खोया है और एक पत्नी जिसने अपना सुहाग खोया है और एक मासूम बच्चा जिसने अपने पिता का साया खोया है, तो उनको उनके जीवन यापन की चीजें सुनिश्चित हो सकें। इसके अलावा आपको हर्ष बताएं कि जो सबसे बड़ा सवाल है वो है यहाँ पर ब्याजखोरी का। जो सबसे बड़ा नेक्सस है वो ब्याजखोरी का है, जिसकी जद में रवि बडोला भी आया, उसके मित्र के माध्यम से उसके साथ फ्रॉड किया गया और जिसके बाद उसकी गाड़ी वहां पर रख दी गई। जब वो गाड़ी अपनी मांगने गया तो उस वहां पर बातचीत ना होकर फायरिंग हुई। तो आखिर क्यों इन लोगों का इतना बड़ा मनोबल बढ़ा रहता है कि इतने बेखौफ रहते हैं कि गोली चलाने में जरा भी नहीं संकोच करते। इस पूरे क्राइम सीन को अगर हम देखें, जिस तरीके से रवि के दोस्तों को जब गोली लगी तो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन रवि को कहीं अता पता नहीं लगा। पूरी रात लग गई, हमने देखा पुलिस ढूंढती रही, लेकिन जाके सुबह नाले पर लाश मिलती है। उस वक्त पूरी रात थी पुलिस के पास। आखिर किस तरीके से पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई की, क्योंकि दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उसका अता पता कहीं नहीं लगा। देखिए, मैं आपको बताऊं हर्ष, आज इस पूरे मामले में श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम ने पड़ताल की है। आज हमने परत दर परत हर एक पहलू को समझा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उनके रवि बडोला के जो मित्र यार हैं, जो उनके भाई परिजन हैं, उनसे बात हुई तो पता ये चला कि जब मैं आपको बताता हूँ, सिलसिलेवार अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूँ। 16 तारीख की रात की घटना है। रवि बडोला अपने 2 साथियों के साथ पहुँचता है भारद्वाज के घर में। वहां से वो विवाद शुरू होता है तो ब्लंट फायर होता है। वो एक्टिवा पे 3 लोग सवार होते हैं। जब ब्लंट फायरिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके साथ रवि बडोला के साथ जो 2 मित्र उसके साथ में थे वो इंजर्ड हो जाते हैं। रवि बडोला अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। इसी भागने में वो एक्टिवा सवार उनके मित्र अलग भागते हैं तो वो बिछड़ जाते हैं। अब उसके बाद होता ये है कि जो फायरिंग करने वाले बदमाश थे वो फरार हो जाते हैं। पुलिस पड़ताल करती रही लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। रात भर पड़ताल चलती है। सुबह डेड बॉडी जो रिकवर होती है वो एक नाले से रिकवर होती है। तो कहीं ना कहीं जो ये दुस्साहसी वारदात जिन्होंने अंजाम दी है, उन्होंने रवि बडोला किया। उसको पकड़ के गन शॉट इंजरी की। जब उसकी मौत हो गई तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए नाली में डाल दिया, जिसके बाद से पर्दा सुबह उठता है। तो कुल मिलाकर जो पुलिस की जो तुरंत की कार्रवाई थी उस पर भी सवालिया निशान लगते हैं कि आखिर क्यों, किस तरीके से इन्होंने पड़ताल की कि पूरी रात बीत गई और इसका फायदा एक और जहां बदमाशों ने उठाया फरार होने में, तो वहीं एविडेंस भी कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। रात में ब्लीडिंग काफी हो गई। क्या उसको बचाया जा सकता था, क्या स्थिति थी, ये तो मौके पर जो लोग अपराधी थे या जो लोग मौजूद थे वही बता पाएंगे। लेकिन हर्ष, हमने आपको बताया जो पूरी तस्वीर है वो यही है। इसी तरीके से पूरा जघन्य हत्याकांड ये अंजाम हुआ है और हम लेकर चलते हैं आपको रवि बडोला के घर पे और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर शोक संवेदनाएं प्रकट करने वालों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही तमाम लोग, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग हों, वो आकर यहाँ पर संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। और चाहे वो गढ़वाल समाज के लोग हों, जो लोग यहाँ संवेदनाएं प्रकट करने आए हैं, हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जो ये हत्याकांड है जघन्य, आज पूरा सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। जो मांग चल रही है कड़ी कार्रवाई की मांग चल रही है और आरोपियों पे कठोर सजा दी जाए। आप लोग संवेदनाएं व्यक्त करने आए, क्या कुछ है, क्या कहाँ कमी है, कहाँ चूक हो रही है, हमें तो पता नहीं के बारे में। जी, आपकी क्या मांग, आप लोग क्या चाहते हैं कि प्रशासन क्या कैसी कार्रवाई करे? कम से कम उनको जो है जमानत नहीं मिलनी चाहिए और जिन्होंने ये कांड किया है उनको दंड तो मिलना ही चाहिए। नहीं, दंड मिलने की तो प्रधानों को मिलेगा ही। कठोर दंड की बात हो रही है। निर्धारित करेंगे कैसा दंड देना होगा वो तो किस तरीके से होगा, लेकिन उनको छूटना नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं फांसी पर चढ़ा दो, हमारे काम से चढ़ा नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी प्रक्रिया करें, जैसी करें, बस ये जमानत ना मिले, पुलिस ऐसी कार्रवाई करे। तो देख रहे हैं आप हर्ष कि ये लोग जो संवेदनाएं प्रकट करने यहाँ पहुंच रहे हैं, इन लोगों का यही स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रशासन ऐसी कार्रवाई करे कि जो नजीर बन जाए। इस नजीर को लेकर ही लगातार आंदोलन है। जो लोग सड़कों पर हैं वो इसी मांग को लेकर हैं कि कार्रवाई ऐसी हो जो नजीर बने। तो यहाँ जो मांग है हर्ष,
वो नजीर की है और जिसके सीएम लिए धामी का योगी जिक्र करें, आदित्यनाथ सीएम की धामी याद लगातार यहाँ के मीटिंग ले रहे हैं, लोगों को काफी लोगों पर आ रही है। इतना भरोसा मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह लोगों धामी ने को भी सीएम कहा धामी है पर है। दूसरी कि बात ये कि बंद का आह्वान भी किया गया था, कैसा असर वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, हालात श्रेष्ठ उत्तराखंड अपने दर्शकों को दिखा रहा है कैसा है, परिवारजनों से आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पूरे उत्तराखंड का, पूरे देहरादून का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि ये चिंगारी पूरी आग की तरह फैल गई है, अब मामला पूरे उत्तराखंड में इस वक्त हम देख रहे हैं, हालात कैसे हैं, बंद कैसा दिख रहा है? देखिए हर्ष, मैं आपको बताऊं कि हालात जो आज बंद का आह्वान किया गया था, इस बंद में डोभाल चौक, 6 नंबर पुलिया और आसपास का जो इलाका है वहां पे इसका असर देखने को मिला। जैसे ही लोग सड़कों पर आए और जब प्रदर्शन कर रहे थे, जुलूस निकाला जा रहा था, तो उसी समय पुलिस के साथ भी उनकी नोकझोंक हो गई, जिसके अंदर कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बहरहाल ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई से जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कठोरतम सजा की, वो कठोरतम सजा मिल जाए और मुआवजे के रूप में रवि बडोला के परिजनों को कहीं ना कहीं कोई एक नौकरी मिल जाए जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो सड़कों पे थी, आज उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था कि पुलिस की कार्रवाई ऐसी हो जो नजीर बने और जो भय का जो माहौल बन गया है, ये माहौल शांत प्रिय हो और भय मुक्त समाज में वो रह सके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए एक चुनौती है, वो ये है कि आवाम को भय मुक्त माहौल देना, जिसकी मांग उठ रही है। जी हर्ष, आपने योगी मॉडल का भी जिक्र किया कि लोग चाहते हैं कि योगी मॉडल उत्तराखंड में भी देखने को कहीं ना कहीं मिले। ऐसा नहीं है कि पीला पंजा किसी मामले को लेकर उत्तराखंड में ना चला हो, पहले भी पीला पंजा चला था, लेकिन इस मामले में अगर पीला पंजा चला तो क्या लोग उससे संतुष्ट होंगे? क्योंकि लोगों से आपकी बातचीत हो रही है तो लोग लगातार कह रहे हैं कि पीला पंजा चलना चाहिए, लेकिन क्या उससे संतुष्टि होगी लोगों के अंदर? देखिए लोगों में आक्रोश है रवि बडोला हत्याकांड को लेकर, और इस आक्रोश के परिणति के रूप में लोग दो चीजों की मांग कर रहे हैं। एक और जहां हत्यारोपी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और दूसरी जो लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं उनकी संपत्तियों पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो जहां तक की बात पीला पंजा की है तो वो जरूर मांग उठ रही है और लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्टि का बोध भी कराएगा, चूंकि कार्रवाई ऐसी हो, चूंकि ये देहरादून की घाटी उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पे अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, और ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह भी चुके हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी अपनी छवि धाकड़ धामी के रूप में स्थापित कर चुके हैं और उन्होंने पीला पंजा जमकर चलवाया है, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, चाहे वो विवादित स्थलों की बात हो। तो वही बात, वही छवि दोबारा से चाहते हैं अपराधियों के मामले में, ताकि वो नजीर बने। आपको याद होगा हर्ष कि हल्द्वानी के भूलपुर में जो हादसा हुआ था, जब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो गई थी, तो उसके बाद भी जो उस घटना में मास्टरमाइंड था उसकी संपत्ति पे पीला पंजा चला था, बुलडोजर चला था। उसी तरीके की कार्रवाई की मांग यहाँ पर है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, और एक दो के घरों पे नहीं बल्कि जितने लोग शामिल हैं इस घटना में उनके पे चलना चाहिए। आपने धाकड़ धामी जिस तरीके से कहा जा रहा है उन्हें, हमने देखा है कि जब से धामी आए हैं, एक बार फिर से आए और उसके बाद कई बार बुलडोजर चला, लेकिन उसके बावजूद तो मामले नहीं थमे ना। एक और मामला सामने आया जिस पर हम बातचीत इस वक्त कर रहे हैं। ठीक है, हम धाकड़ धामी उन्हें कह रहे हैं और लोग उन्हें अक्सर कहते हैं क्योंकि कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये मामले आखिर क्यों निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए ये पूरा नेक्सस है, जब तक पुलिस की कार्रवाई नेक्सस के रूप में नहीं होगी तब तक नहीं होगा। इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंस की बात जब होती है, भी देखा होगा कि गाड़ी जाती है तो उसको फाइनेंस होने के दो तरीके हैं, एक तो प्राइवेट फाइनेंस, एक गवर्नमेंट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस करने फिर उसकी रिकवरी का काम होता है, उस रिकवरी में वो लोग दबंग किस्म के लोग रखे जाते हैं तो रिकवरी कर सके। यही जो ब्याज का सिंडिकेट है, जो ब्याज पे पैसे देने का सिंडिकेट है, इन लोगों की साथ रहती है खाकी के साथ में, लिए वो लोग ब्याज पे पैसे बांट देते हैं। उनको आत्मविश्वास है कि जो उनके तार हैं उस तार के बलबूते वो पैसे की रिकवरी कर लेंगे, वो अपना पैसा बांटते हैं। रिकवरी का भाव है, ये जो खाकी के साथ उनका गठजोड़ है, ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे की सच्चाई वो उनको हौसला दे जाती है, और ये हौसला ही इसकी बानगी है जो फायरिंग कांड हो। तो जो करना होगा वो इस पे भी पुलिस को करना होगा। एक और जहां अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, तो वहीं दूसरी ओर हर अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो फाइनेंसर्स हैं, जो ब्याज के दंगल में अपने चुंगल में जो लाते रहते हैं, इन पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। और
और इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड पड़ेगा कि जो लोग एलआईयू को भी कायदे में यहाँ पे सक्रिय करना चाहिए, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को, कि उत्तराखंड और देहरादून में लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, वो आपराधिक रिकॉर्ड अगर तलाश लिया तो इसकी जड़ जाएगा। और ये वो जड़ है जो अपराध की मानसिकता पे प्रहार, तो जिसके बाद घटनाओं पे अंकुश लगाने की बात की जाएगी, तो यही वो तरीका है मुकम्मल कार्रवाई हो। कर रहे हैं उत्तराखंड में हमने देखा है ना कि कांग्रेस जब सरकार थी तब भी खाकी से किस तरीके से साठगांठ रही, और तभी तो लोगों ने धामी को मौका दिया कि किस तरीके से ये साठगांठ खत्म हो, लेकिन दोबारा मौका देने के बावजूद भी ये साठगांठ यूं का यूं बरकरार है। इस पर सवाल उठ रहे हैं। निश्चित रूप से सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल उठने लाजमी भी है कि आखिर जब तक अपराधी का गठजोड़ नहीं हो, तब तक संगठित अपराध समाप्त नहीं हो सकता। इसके लिए कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। बहरहाल इसको भी फिलहाल जो प्रार्थना पुलिस मान रही है, वो इसको मान रही है परिस्थिति जन्य घटना घटी है, लेकिन घटना जरूर है, फायरिंग जरूर हुई है, विवाद हुआ है, लेकिन ये जो परिस्थिति बनी है उसकी मानसिकता है, वो पे प्रहार करने के लिए पुलिस को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा, अपनी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सक्रिय करना पड़ेगा, और आपराधिक रिकॉर्ड इन लोगों के तलाशने पड़ेंगे जो लोग प्राइवेटली फाइनेंस का काम करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वे में, ना उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना उनके लाइसेंस हो, सूदखोरी का बिना लाइसेंस के सिर्फ अपनी दबंगई और अपने कनेक्शन के दम वो लोग इस काम को, जिसकी बानगी ऐसी कई घटनाएं, चाहे वो बंधक बनाने की हो, चाहे वो घंटों मार की हो, तमाम प्रकाश में आती हैं, जिसकी जड़ जब तलाशी जाती है तो उसके नीचे निकलता है। तो इसके अंदर भी, हत्याकांड में भी, अगर आप जड़ तलाशेंगे, भले उसके मित्र ने उसकी कार ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्याज और सूदखोरी का वो दंगल है अनऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसमें वो फंसा हुआ था, और गाड़ी की रिकवरी के लिए है, तो उस पर बेखौफ और बेलौस तरीके से फायरिंग कर दी जाती है। इस वक्त रवि बड़ोला के परिवार के लिए दुख की घड़ी है, लेकिन हम एक बार फिर चाहेंगे कि आप परिजनों से अगर बातचीत कर पाएं, जो बाहर वहां पर लोग हैं उनसे अगर बातचीत कर पाएं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम धामी पर उन्हें भरोसा है, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में उनकी और डिमांड है? अगर आप अंदर जाके बातचीत कर पाए रजनीश। देखिए हर्ष, मेरी अभी अभी इन लोगों से बात हुई है, और बातचीत में लोग शोक संतप्त, हमारी संवेदनाएं भी इनके साथ में है। ये लोग खुद ही मेंटली डिस्टर्ब है, तो बार ये लोग नहीं चाहते साथ मुखातिब होना, लेकिन इन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से समझा दी है। इनका प्रशासन करे ऐसी कार्रवाई जो नजीर बन जाए, और दूसरा इनका जो कहना है कि ऐसी घटना ना हो, समाज में जो भय है वो समाप्त हो, तो नजीर बननी चाहिए ये कार्रवाई। ठीक है, अब राजनीति पर आते हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर राजनीति भी काफी हम देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस के ट्वीट्स आप देखिए, कांग्रेस के आप बयान देखिए, मीडिया में किस तरीके के बयान आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सीएम धामी को मौका दिया गया, लेकिन लोगों की सीएम धामी नहीं सुन पा रहे हैं, और जिस तरीके का प्रशासन इस वक्त देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में खराब हो सकता है। इसलिए लोगों को समझना होगा, क्या ये मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है जो उत्तराखंड में अब तक के मुद्दे रहे हैं? देखिए, मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है कि बात है पहाड़ की अस्मिता की। गढ़वाल समाज से बिलोंग करते हैं रवि बड़ोला, उसकी जो सुरक्षा का भाव है उसको लेकर यहाँ पे राजनीतिक रोटियां भी लोगों ने सेकना शुरू कर दी है। लेकिन बात है तो ये आखिर सोल्यूशन की बात होनी चाहिए। कांग्रेस एक और जहाँ सवाल खड़े कर रही है, वो भी सरकार की पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, तो वही प्रशासन कह रहा है नजीर पेश करेगा, ऐसी होगी। तो ये दोनों ओर से राजनीतिक बातें हैं, उनके बयान आ रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई है नजीर बननी चाहिए। यही एक जन भावनाओं की अगर बात करें, जो आंदोलन, जो लोग सड़कों पर बात को लेकर प्रमुखता से अपनी मांग रख रहे हैं हर्ष, और कहीं ना कहीं आस लगाए धामी सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि वो नजीर बने, और ऐसे अपराधियों पर ऐसा अंकुश लगे कि हिम्मत ना हो। बड़ोला जैसा आज एक माँ ने अपना लाल खोया है, किसी और माँ को अपना लाल इस अपराधियों को ना खोना पड़े, और ना किसी का सुहाग इस तरीके से उजड़े जैसे रवि बड़ोला की पत्नी आज बेवा हो चुकी है।
ठीक है रजनीश, सुरक्षा के मुद्दे पर अब बातचीत करेंगे क्योंकि जब राजनीति का जिक्र हो रहा है तो इस लाइन को भी मैं दोहराऊंगा क्योंकि हमने देखा है कि पॉलिटिक्स में किस तरीके की बातें होती हैं। कांग्रेस राज में एक समय ऐसा था कि 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, कहा जाता खूंखार जानवर हैं, कई ऐसी चीजें थी, उसको उठाकर ही बीजेपी आई थी। सुरक्षा के मुद्दे पर कहा गया था सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और लोगों की सुरक्षा खासतौर पर हो पाएगी। लेकिन 5 साल हो गए, उसके बाद फिर मौका दिया गया, लेकिन सुरक्षा अभी तक लोगों की हो नहीं पा रही है। ये लूप होल आखिर कहां पर है? क्योंकि प्रशासन लगातार मीटिंग कर रहा है, खाकी के साथ तार जुड़े हुए हैं सिंडिकेट के, लेकिन अभी भी जब लोग मौका दे रहे हैं लेकिन उस सुरक्षा का जिम्मा सरकार के पास है, फिर भी ये लापरवाही। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हर साहब, और इतना लाजमी भी है, वोट देती है और बीजेपी खासतौर पर जब से यहाँ पे बात करें आपको 10 सरकार में होने जा रही है और इनका ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार में आए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकार में आए थे, चाहे वो कानून इन्होंने जरूर पास किया लेकिन जो नौकरियों में धांधली हो रही थी युवाओं को उस मत लिया। आज जो हालात हैं प्रदेश के वो अगर आप देखें तो एक और लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार फेल नजर आती है, चाहे वो अंकिता कांड हो, चाहे वो रवि बडोला हत्याकांड हो, इन ऐसे तमाम हत्याकांड हैं जिन मुद्दों लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठते हैं और उन सवालों पर जो प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है लाजमी भी है क्योंकि श्रेष्ठ उत्तराखंड इन सवालों को उठाता है और इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं प्रशासन को देने पड़ेंगे। रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातों को रखने के लिए और वहां की सिचुएशन कहीं ना कहीं बताने के लिए। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि रवि बडोला के परिवार को इंसाफ मिले और सरकार उसमें कोई कोर कसर ना छोड़े। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। मुझे इजाजत दीजिए।